Subscribe Topper Vicini Academy. हिंदू हैं हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राष्ट्रगीत के इस पंक्ति ने पूरे विश्व को यह बताया है कि भारत की पहचान एक अलग है। किस प्रकार से यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के परंपराएं पूरे विश्व में सबसे आकर्षक और सबसे अलग है। यानी भारत की सॉफ्ट कल्चर सबसे अलग पहचान रखती है। इस पंक्ति में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ। हिंदू वास्तव में हिंदुस्तान की भूमि पर रहने वाले लोगों को हिंदू के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हिंदी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, यह भारत की भूमि की पहचान है। इसी हिंदू अध्ययन को लेकर एक बहस छिड़ गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस सत्र से एमए की पढ़ाई यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का सत्र प्रारंभ हो रहा है। ये है तो छोटा सा एक विश्वविद्यालय का मामला, मुद्दा छोटा है मगर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई है। एक विचारधारा ये कह रही है कि यह अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्योंकि आज विश्व में जहां अलग अलग विचारधाराओं की टकराव हो रहे हैं, वहीं इसको अलग तरीके से यानी हिंदू धर्म को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है, नेगेटिव फॉर्म बताया जा रहा है उसके। तो भारत को या भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करवाना चाहिए, जहां देश विदेश के छात्र आकर पढ़ें और हिंदू धर्म को जाने, बल्कि हिंदू कल्चर को जाने वास्तव में। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हिंदू पढ़ाने के बहाने किसी एक विशेष विचारधारा को प्रोत्साहित करने का प्रयास। पहले तो ये जाने कि बीएचयू में इस सत्र से प्रारंभ होने वाला हिंदू स्टडी यानी हिंदू स्टडी एमए प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें 3 विषय होंगे, यानी इतिहास, दर्शन शास्त्र और संस्कृति। बीएचयू के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार तीनों डिपार्टमेंट ने मिलकर इस अध्ययन को कराने का निर्णय लिया है। इतिहास में हिंदू राजाओं के संस्कृति को बताया जाएगा। प्राचीन व्यापार कैसे होते थे, वस्तुकला कैसा था, हथियारों का प्रयोग कैसे होता था, महान भारतीय सम्राटों के बारे में बताया जाएगा, इनके उपकरण, औजार, हथियारों के बारे में बताया जाएगा, प्राचीन वस्तुकला, हिंदू रसायन, हिंदू विज्ञान, सैन्य विज्ञान यानी आर्मी मिलिट्री के बारे में बताया जाएगा, कला, शास्त्रीय, संगीत इत्यादि के बारे में। वहीं फिलॉसफी दर्शन की बात करें तो इसमें आपको आत्मा, महत्वाकांक्षा, हिंदू धर्म की रूपरेखा का सही विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं संस्कृति यानी संस्कृत डिपार्टमेंट से यहाँ पे प्राचीन शास्त्र, वेद और प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया जाएगा। ये इसकी रूपरेखा होगी इसके सिलेबस का। इसमें 16 पेपर होंगे, जिसमें 9 कंपल्सरी होंगे और 7 ऑप्शनल होंगे। ये तो रहा इसका पैटर्न। लेकिन यह विवाद क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें 2 विचारधारा को समझने की कोशिश करें। 2 विचारधाराओं में एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, शैक्षणिक कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया, और दूसरा कह रहा है कि यह किसी विशेष विचारधारा को थोपना है, यानी विशेष विचारधारा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, यहां समझने की कोशिश करें कि शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत तो यह उचित लगता है। अगर इसमें सर्वमान्य बातें ही बताई जाएंगी, रूढ़िवादियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर इसके अध्ययन को बताया जाएगा। वहीं पर अगर खास विचारधारा की बात करें तो ये राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?
इस विषय के गहन विषय को अगर देखा जाए तो इसके अध्ययन की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है कि अभी विश्व में हाल फिलहाल में आपने देखा इसी माह पूरे वर्चुअल एक डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें हिंदू को नफरती धर्म के रूप में प्रस्तुत किया गया। बताया गया कि हिंदू धर्म महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए बहुत खतरनाक धर्म है। इसमें 70 यूनिवर्सिटी, 70 विश्व के 70 विश्वविद्यालय, जिसमें हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालयों ने मिलकर इसको सहमति दी, इस कॉन्फ्रेंस को, जहां 30 लोगों ने अपने व्याख्यान दिए। अब देखिए, अगर किसी कल्चर को खराब बताया जाए या किसी विकृत रूप से प्रस्तुत किया जाए तो उसके अध्ययन की आवश्यकता होती है, ताकि पूरे विश्व में सही तरीके से उसकी रूपरेखा आए। तो यही यूजीसी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इस प्रोग्राम को रखा है, ताकि ये प्रोग्राम विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन का माध्यम बने। हिंदू वास्तव में, हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू जीवन जीने की एक पद्धति है। यानी जीवन कैसे जिया जाए और कैसे रहा जाए, हिंदू कल्चर को अपनाने वाले उसको समझ सकते हैं। यानी हिंदुत्व को वैज्ञानिक आधार पे पढ़ा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पश्चिम के विज्ञान और पूर्व के संस्कृति मिल जाए तो मानव का विकास हो सकता है। वास्तव में आप देखेंगे पश्चिम पे हम बहुत दिनों तक निर्भर रहे, वहाँ के अंग्रेजी भाषा को हम सीखते रहे, वहाँ के सिद्धांत, वहाँ के कल्चर को ही हम मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ है, और अपनी संस्कृति को भूलते गए। आप देखेंगे जर्मनी, चाइना, फ्रांस इत्यादि बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर अपने संस्कृति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, अपने लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। भारत में 79% हिंदू कल्चर को मानने वाले, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। वहीं पर नेपाल पहले नंबर पे आता है जो 81% है। ऐसी स्थिति में भारत में संख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे अधिक है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे फिजी, मॉरिशस, फिर उसके बाद फिजी और गुयाना वगैरह देश आते हैं। बहुत से देश हैं जहाँ पर हिंदू कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, मानते हैं। तो सही हिंदू धर्म क्या है, इसको जानने के लिए अध्ययन की दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन एक विवाद है ये विचारधारा की बात, कि ये हिंदू धर्म अध्ययन के साथ ही विचारधारा विवाद क्यों हो रहा? क्या पहले कभी किसी धर्म के बारे में नहीं पढ़ा गया? बिल्कुल पढ़ा गया है। आप देखेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, AMU में इस्लामिक स्टडी होता है। वहीं पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म यानी बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में हिंदू शब्द जुड़ा हुआ है, वहीं से हिंदू स्टडी प्रारंभ किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में ये कहा गया है कि अन्य विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाएगा। ये यहाँ पे रोजगार के साधन की बात करें तो इसको पढ़ने वाले लोग रोजगार में, टीचिंग लाइन में जाएंगे, प्रोफेसर लाइन में जाएंगे। इसके अलावा यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में भी इसको सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये आने वाले समय में भारत के सॉफ्ट एंड हार्ड कल्चर यानी संस्कृति और भारत की हार्ड कल्चर, सॉफ्ट कल्चर, हार्ड कल्चर दोनों को जानने का एक बेहतर माध्यम होगा। हिंदू धर्म के बारे में पूरे विश्व में अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो ऐसी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हिंदू अध्ययन का एक सिस्टम के तौर पे लाया जा रहा है, और ये बिल्कुल उचित है अगर हिंदू धर्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। दूसरी बात कि विश्व में कई भारत के खिलाफ जो देश रहते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि इस धर्म को उसका नेगेटिव स्वरूप विश्व में प्रस्तुत किया जाए। यही नहीं, पाकिस्तान के अगर बच्चों की किताब में देखेंगे आप
तो उनकी किताब में साफ साफ लिखा जाता है कि हिंदू धर्म में महिलाओं का बहुत शोषण होता है, हत्याएं कर दी जाती हैं। आज़ादी के समय मुस्लिमों ने हिंदुओं का बड़ा साथ दिया और हिंदुओं ने धोखा दिया। इस प्रकार से उनकी किताबें लिखी गई हैं और अन्य विश्व के अन्य देश वाले अगर पढ़ते हैं तो ये बड़ा विचित्र तरीके से वो समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में और अध्ययन आगे किस प्रकार से जाएगा, अगर इसको पढ़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो बेहतर है। अगर राजनीतिक रूपरेखा से इसे दूर रखा जाए, राजनीतिक बहस से दूर रखा जाए, क्योंकि एकेडमिक अध्ययन है, न कि किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित करने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.